नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष पति ओम प्रकाश सागर से आज गुरुवार को हमारे संवाददाता नईम आजाद ने खास बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश सागर ने नगर के विकास कार्यों और पिछले 20 महीनों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। बिलसी में हुए विकास कार्यों को लेकर ओम प्रकाश सागर ने बताया कि नगर में सुविधाओं के लिए और सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही नगर की कुछ समस्याएं भी हैं जिन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे संवाददाता नईम आजाद ने ओम प्रकाश सागर से नगर की बुनियादी समस्याओं जैसे जल भराव, सड़कों की स्थिति और सफाई सेवाओं पर तीखे सवाल किए, जिन्हें उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया। इस खास बातचीत में ओम प्रकाश सागर ने नगर के विकास कार्यों को लेकर अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया और बताया कि आगामी समय में और बेहतर कार्य करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नगरवासियों को जल्दी और अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी नगर पालिका परिषद और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं पालिका अध्यक्ष के पति ओम प्रकाश सागर जी। इनसे जानेंगे लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आपने बिलसी में कितना विकास कार्य कराया है और आगे की क्या प्लानिंग है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बताएं मेरे भाई, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, 2 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं, अब तक आपने कितना काम कराया है? अब तक अभी 2 वर्ष पूर्व होने में मेरे ख्याल से शायद अभी 4 महीने बाकी हैं। कुल मिलाकर के 20 महीने हो चुके हैं। इसमें कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी सड़कें बन चुकी हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा छोटी बड़ी सड़कें बन चुकी हैं और कार्य भी इस समय निर्माण कार्य चल रहे हैं। जैसे नेचुरल रोड पर भी इस समय कार्य चल रहा है। सर, अगर बात की जाए जब चुनाव आप लड़ रहे थे, मैदान में थे यानी कि आपकी पत्नी जी, तो उस समय एक चुनावी आपने वादा किया था हाउस टैक्स को लेकर, उसको लेकर अब तक क्या काम किया? हाउस टैक्स वार टैक्स का जो वादा किया गया था उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पहली बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास किया गया था और उसके ऊपर बोर्ड की प्रस्ताव की कॉपी लगा करके हमने शासन में उसको भेज दिया, लेकिन आज तक उसका कोई भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए फ़िलहाल जैसा था अभी वैसा ही चल रहा है और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं। विधायक जी से मिल करके मैं भी जाऊंगा और जरूर पढ़ने पर और लोग भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और प्रयास करते हैं हम लोग इस मामले में। सर, जिस तरीके से आपने कहा था पहली बोर्ड की मीटिंग में इसको पास कराएंगे और हाउस टैक्स को आधा या जो इसके देने लायक नहीं है उन लोगों के लिए माफ़ करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, ये सन 2020 में लागू हुआ था और इसका बजट सब हो चुका है। अब बजट होने के कारण इसलिए ये दिक्कत आ रही है क्योंकि इसकी आपत्तियाँ जो उसी दौरान लगनी थी, लेकिन हमारे माननीय जो अध्यक्ष जी थे पहले, वो किसी कारणवश अपनी ये एक कमी छोड़ गए थे। उसके लिए यहाँ की जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहरहाल प्रयासरत हैं, जैसे कोई शासन से निर्देश आदेश मिलता है और उसका तत्काल पालन किया जाएगा। सर, जब आपको पता ये काफ़ी टफ है तो फिर आपने चुनाव के समय में वादा क्यों किया? लेकिन वादे तो करना, ये तो एक समय के हिसाब से वादे भी करे जाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हम लोग भी तत्पर प्रयासरत हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा, बिलसी में आगे क्या प्लानिंग है विकास को लेकर? आगे प्लानिंग बहुत अच्छी है। आगे देखिए, हम लोग को कुछ मार्ग ऐसे हैं, कुछ नई बस्तियां ऐसी हैं जहां पर कि पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। वहाँ हम लोग खंभे भी खरीदेंगे, लगाएंगे और बहुत अच्छी पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए भी हमारे यहाँ प्लान है। और एक और मैं आपको पहले से ही अवगत करा दूं, एक सरकार की एक बंधन योजना है। उस बंधन योजना के अंतर्गत करीब बिलसी में 3-4 मंदिर ऐसे हैं जो प्राचीन मंदिर हैं, उन मंदिरों के लिए सौंदर्यीकरण कराने के लिए बहुत जल्दी हम एक बंधन योजना के अंतर्गत डीपीआर तैयार करा करके शासन को भेजने वाले हैं। सर, जैसे कि ईदगाह मार्ग है और इसके अलावा बादशाहपुर रोड यानी तहसील रोड के निकट खंबे लगे हुए हैं, वो उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लंबा समय हो गया। असलियत में ये हमारे पूर्व चेयरमैन साहब को ये कार्य पूर्ण कराना था अपने समय में, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो नहीं करा पाए तो शेष बचे हुए काम को हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से कराएंगे, क्योंकि पता लगा कि वहाँ कुछ सामान की कमियाँ हैं तो उस सामान को खरीद करा करके हम लोग लगवाएंगे उसको। सर, जनता आपसे पूछती है कितना समय में करा पाएंगे? लगभग 20 महीने तो आप बता रहे हैं हो गए। ऐसा सरकारी काम और पर्सनल काम में थोड़ा फ़र्क होता है।
सरकारी काम में हर जगह बाधा आती, धन का अभाव। अगर धन हमारे पास पर्याप्त होगा तो हम तत्काल काम कराएंगे। हमें काम कराने में ही दो फायदे हैं कि एक तो हम विकास में हमारा नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। अच्छा सर, एक और सवाल है, जैसे कि बिलसी में अंत्येष्टि स्थल तो बन गया लेकिन वो जनता को सुपुर्द नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन की इसमें थोड़ी उदासीनता है, क्या मानते हैं आप? हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि पहले भी ये सारी बातें चलती रही हैं और मेरे संज्ञान में है, चेयरमैन साहब के भी संज्ञान में है। मेरी उनसे वार्ता हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि वो वास्तव में लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर मैं बहुत जल्दी हम लोग उसकी सड़क बनवाने जा रहे हैं और जब सड़क बनेगी तो उसके साथ साथ वहाँ जितनी भी कमियाँ सब दूर हो जाएंगी और ऊपर वाले ने चाहा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी दिशा और दशा दोनों बदली मिलेंगी आपको, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि बता रहे हैं 38-40 लाख रुपए की लागत से वो बनाया गया है, जो संबंधित ठेकेदार हैं उन पर कोई अभी तक पालिका की ओर से नोटिस या कोई कार्रवाई के लिए कहा गया हो? ऐसा उसका कुछ पैसा अंत्येष्टि का पड़ा हुआ है, लेकिन पैसा के साथ साथ वहाँ जगह में ये दिक्कत आ रही थी, लोग अपनी तरफ से जगह देना नहीं चाह रहे थे रास्ता निकास के लिए। तो अगर अंत्येष्टि सही, अंत्येष्टि के साथ 50, 40, 100, 200 लोग जाते हैं अंत्येष्टि के साथ साथ वहाँ स्थल तक, जब रास्ता ही नहीं है तो सबसे पहला काम तो रास्ता के अभाव में वहाँ पर वो काम रुका हुआ था। अब मेरी उन लोगों से बातचीत चल रही है, मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, मैंने उनसे आग्रह भी किया है मैं इनकी, भाई आप लोग सड़क को पड़ जाने दीजिए, सड़क अगर पड़ जाएगी तो ये भी एक धर्म स्थल है भाई, अंत्येष्टि स्थल है, एक ना एक दिन हम तुम लोगों को भी वहाँ पर जाना पड़ सकता है, तो क्यों ना आने जाने के लिए रास्ता भी तो सुगम होना चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दे दिया है और मैं उनसे लिखित में लेकर के बहुत जल्दी उसका काम स्टार्ट कराऊंगा। सर, जैसे कि एक सवाल और है, 20 महीने हो गए, सबसे पहले आपने कौन सा काम कराया, क्योंकि ये भी काम कहीं ना कहीं जनता से जुड़े थे, आपने इन्हें प्राथमिकता नहीं दी? सबसे पहले बिलसी के अंदर एंटर करने की एक जगह थी, वो था मजरिया चौकी वाला रोड, जो कि शांति नंदन के सामने कम से कम 200 मीटर का वो टुकड़ा था। वो कम से कम 5 साल गड्ढों में ही तब्दील रहा और जैसे माननीय ज्ञान देवी सागर की जब चेयरमैन बनी यहाँ और आते ही आते तत्काल उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस सड़क को सुचारू करा दिया और आप देख लीजिए पूरी बिलसी में सबसे फर्स्ट सड़क बनी हुई है, वो एक प्रमाण है नगर पालिका का। सर, एक सवाल और, पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर और नगर में पेयजल व्यवस्था को लेकर आपकी तरफ से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और क्या उठा रहे हैं आप? देखिए, पेयजल व्यवस्था का जो मामला है, जैसे उसके लिए एक DPR हमारे यहाँ से गई हुई है 33 करोड़ की। अगर वो बहुत जल्दी अगर सैंक्शन हो जाती है तो ट्यूबवेल नंबर 2 पे एक टैंक बनाया जाएगा और जो हमारा यहाँ का ये टैंक है इसको जर्जर अवस्था में हो चुका है, जो नगर पालिका के कैंपस में खड़ा हुआ है, इसको बहुत जल्दी हम लोग हटवा करके यहाँ पर भी एक टैंक बनवाया जाएगा, 2 टैंक बनेंगे और पूरे शहर के अंदर हर गली के अंदर नई पाइपलाइन डलवाई जाएगी, वो 33 करोड़ योजना के अंतर्गत आएगी। अच्छा सर, जैसे कि अगर बात की जाए नगर में पेयजल व्यवस्था को लेकर हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, अब तक पालिका की ओर से कितने हैंडपंप लगा दिए गए हैं और इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई है आपने? समथिंग अभी बीच में 14 नल रिवोल्व कराए गए थे और करीब 75 नल बिलसी शहर के अंदर लग चुके हैं और 25 नल अभी शेष बचे हैं लगने के लिए। वो जो हमारा जो ठेकेदार है नगर पालिका से, उसका पैर वैर फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से वो काम रुका हुआ है। जैसे ही वो यहाँ आते ही उसको भी सुचारू करा दिया जाएगा। और अब आगे गर्मी आ रही हैं तो अब की जो वार्ड की हमारी मीटिंग होगी उसमें हम अपने सभी सभासदों से एक आग्रह करेंगे और उनसे कहेंगे भाई अपने हर वार्ड में 2-2 प्याऊ लगवाएं हर मेंबर, जिससे कि भविष्य में नगर पालिका की जो गर्मी पड़ेगी शहर के अंदर तो कहीं ना कहीं लोग बैठ जाते हैं तो प्यास लगती है, उनके लिए कहीं जगह नहीं है तो वहाँ पानी दिखाई देगा, आदमी रुकेगा पानी पिएगा, ये भी हमारी व्यवस्था रहेगी। और जल निकासी का भी एक काम है, तो जल निकासी के अंतर्गत इस समय 1 करोड़ रुपये आया था, उससे ये नाला जो बाईपास पे इस समय काम चल रहा है आपने देखा होगा, और ये नाला 2.5 किलोमीटर का सैंक्शन हुआ है तो हम लोगों को 2.5 करोड़ रुपये मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ मिला तो 1 करोड़ का टेंडर कर दिया गया, काम चल रहा है उसमें। अच्छा सर, पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? अगर बात की जाए
नगर पे जो पालिका की जिम्मेदारी होती है नगर को रात के वक्त में जो है प्रकाश उपलब्ध कराना? देखिए, इस समय वैसे जो भी लाइटें नगर पालिका की तरफ से पोलों पर लगी हुई है, समथिंग 90% लाइटें जल रही हैं। लाइटों की अब आजकल हमारे सभी सभासदगण भी सब संतुष्ट हैं। कभी लाइटों को कोई शिकायत नहीं आती, छोटी मोटी शिकायतें आती हैं उनको तत्काल दूर कर दी जाती है। अब रही बात जैसे नई जहाँ पर बस्ती है, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि पोल खरीदेंगे तो नई बस्तियों में पोल भी लगवाएंगे। और जो ज़्यादा जर्जर अवस्था में पूरे बाईपास पे जो पुराने, जैसे मैं भी एक बार चेयरमैन रहा हूँ 2006 से लेकर 11 तक, तो मेरे कार्यकाल में उस समय हम लोगों ने एसटी पोल लगवाए थे 200। और ज़रूरत पड़ने पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस रोड पर काम स्टार्ट हो जाए। ये 4 लाइन सेंक्शन हो गया है, शाहबाद कचला वाला, अगर वो सेंक्शन हो तो गया है, शायद सुना है मैंने हो गया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये पूरा बाईपास अगर हमको मौका मिला तो हम पूरे बाईपास का सौंदर्यीकरण कराएंगे और सौंदर्यीकरण के साथ साथ पूरे बाईपास से पथ प्रकाश की व्यवस्था भी A1 हो जाएगी। सर, जैसे कि एक सवाल और है, हर नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी भी होती है और गांव में बात की जाए तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके को साफ स्वच्छ बनाना। अगर बात की जाए आपके नगर पालिका परिषद क्षेत्र की, तो कितनी सफाई व्यवस्था को लेकर कदम उठाए और क्या कहेंगे सर? सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है, बीच में थोड़ी चरमरा गई थी, तो क्योंकि जब दीपावली का मौका था तो थोड़ी लोगों की शिकायत थी। उस शिकायत को संज्ञान में रखते हुए बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए और अब आजकल साफ सफाई का मामला सही चल रहा है। और गर्मी आएगी, अब कोई उतनी दिक्कत भी ना रहेगी साफ सफाई की। अच्छा सर, एक सवाल और है, युवाओं को लेकर आप कहीं ना कहीं पहले भी चेयरमैन रहे जैसे आपने बताया, और सुनने को आ रहा है आप विधायकी के दावेदार भी हैं अगर बिलसी में सीट रिजर्व रहती है, तो युवाओं के लिए सर आपने क्या सोचा है? और युवाओं के लिए खेल मैदान है या रनिंग क्षेत्र के लिए कोई इसको लेकर? पहले ऐसा अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। लोग कोई कयास लगाए वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ऐसा कुछ है। और भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी भाई, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। रही बात, अगर हम अभी तो नगर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे नगर क्षेत्र में जो भी युवा हैं, मैं तो ये चाह रहा था अगर हमको जगह मिल जाए तो एक छोटा वाला एक मिनी स्टेडियम नगर पालिका के द्वारा बनवा दूं, जिससे कि भविष्य में बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल सकें या वॉलीबॉल खेल सकें। ऐसी कोई जगह अगर नगर पालिका को उपलब्ध हो जाए या आपके कहीं संज्ञान में हो, कुछ जगह देने के लायक हो या जगह दिखाई दे रही हो, तो आप मुझे बताओ, मैं वहाँ मिनी स्टेडियम भी बनवा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी नगर पालिका चेयरमैन पति को, जिन्होंने बिलसी नगर के विकास को लेकर काफ़ी अच्छा बताया। काश ये धरातल पे हो जाए तो वाकई बहुत अच्छा होगा। अब देखने की बात होगी कितना चेयरमैन साहब बिलसी के विकास को लेकर कार्य कराते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद। इस बातचीत से ये साफ हो गया है कि ओम प्रकाश सागर नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।